प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप प्रभु को पहला स्थान देते हूँ, प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। आप अपने जीवन में रुकावटें, बाधा, बीमारियां, बहुत सारी समस्या देख रहे हैं। आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। सारी समस्याओं से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रभु के वचन से। जो वचन मैं आज आपको बताऊंगी, उस वचन पर आप भरोसा करिएगा, उस पर विश्वास करिएगा। जब आप ऐसा करेंगे कि मानो कि वो वचन एक ऐसी चाबी है कि जो बंद दरवाजे को खुलती है, वैसे है कि जो आप वचन पर जब भरोसा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आजकल देखने को मिल रहा है, बहुत से भाई बहन और मसीह लोग भी इस अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सारी समस्या को देख रहे हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए एक ऐसी चाबी है कि जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब यहाँ पर 1 अध्याय 20 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञाएं हम सबको दिए हैं वो हाँ और आमीन में उसका उत्तर देते हैं, उसको पूरा करते हैं। जो परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दी है, जो परमेश्वर आपको वचन दिए हैं, जो परमेश्वर आपसे वादा किए हैं, वो वचन को, वो वादा को, वो प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना है। मानो कि आप जैसे आपका वचन जो है आपका नींव बन गया है। जब आप इस वचन को अपना नींव बनाएंगे, जैसे कि मानो मत्ती की किताब में 7 अध्याय 24 पद 27 पद में जब आप पढ़ेंगे तो मानो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं नीचे लोग को, कि वहाँ पर कहते हैं कि 2 घर था, एक का घर बालू में बना था और एक का घर चट्टान पर बना था। लेकिन जिनका घर बालू में बना था तो वहां पर बाढ़े आई, तूफान आया, वो घर गिर गया। लेकिन जिसका नींव चट्टान पर था, जिसका घर चट्टान पर बना था, वो घर कितने भी आंधी आ गई, कितने भी तूफान आ गया, लेकिन वो कभी ना गिरा, घर न कभी हिला। वैसे परमेश्वर आपको अपने वचन से आपसे बातें करते हैं कि जो आपका नींव है, जो आपका चट्टान है, वो आपका वचन होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने नींव को मजबूत करेंगे, अपने जो वचन रूपी ये बीज है, जब आप इसको अपने हृदय में बसाएंगे, तब ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं वचन दिया हूँ इस पर तुम प्रतिज्ञा कर, जो प्रतिज्ञा तुमसे किया हूँ उस पर तुम भरोसा रखो, उस पर तुम विश्वास करो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर जो वचन देते हैं वो उनका वचन युग से लेके युगांत तक पूरा होता है। वो अपने वचन को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, वो अपने वचन को पूरा करते हैं। भले लंबा समय लग जाए लेकिन उनका वचन स्थिर रहता है, वो वचन पूरा हो के रहता है, वो वचन कभी अधूरा नहीं रहता है। क्योंकि ये गलतियां किसमें है? ये गलतियां आप में है और हम में है, क्योंकि हम लोग वचन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। अगर कितने मसीह भाई बहन भी हैं कि जो परमेश्वर वचन देते हैं वो वचन को वो बहुत करेंगे, 1 दिन 2 दिन और 1 हफ्ता
विश्वास करते हैं, फिर कहते हैं इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब झूठ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन से उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 15 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम, पहले तो बाइबल नहीं चली थी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन था, जो परमेश्वर अपने मुख से कहते थे, उस पर लोग भरोसा रखते थे। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहे कि तुम मेरे पीछे हो ले। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर के पीछे चलने लगा, और परमेश्वर ने उनको ऐसी आशीष दी और ऐसे उनको बढ़ाया है कि आज मानो तो संसारिक पिता हैं और सबके पिताओं माने गए हैं, ताकि हम सबके पिताओं भी हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम लोग भी आशीष पा रहे हैं। वैसे परमेश्वर आपको भी कहते हैं, आपको अपने परिस्थिति को नहीं देखना है। जब परमेश्वर कहते हैं उस पर आपको भरोसा रखना है और उस वचन को आपको मान लेना है, मानो कि अपना नींव बना लेना है। जब इस वचन को अपना नींव बनाएंगे तो जैसे मानो कि जो पहाड़ पर चट्टान बना रहता है उसकी नींव मजबूत रहती है, वैसे आपका जो ये वचन है वो मानो कि आपकी नींव बन गई है। जब आप इस पर भरोसा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में आशीषों को लाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आप हर परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और परमेश्वर के पीछे हो लिया। वैसे आज परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। ये वचन आपके जीवन में, आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगी वचन, और आपको आपकी उन्नति हर एक जीवन के क्षेत्र में होगी, क्योंकि परमेश्वर बहुत सामर्थी वचन जो देते हैं, उस वचन पर जो लोग खरा उतरते हैं वो वचन उनके जीवन में फलवंत होती है, वो वचन उनके जीवन में पूरा होता है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, तो संदेह नहीं करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर का वचन, मैं तो आपसे कहती हूँ कि इस वचन को आप लिख लें। अगर आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को देखना चाहते हैं और हर समस्या से आपको बाहर निकलना है तो आप इस वचन को लिख लें। मैं कहती हूँ कि इस वचन का आप वॉलपेपर भी बना सकते हैं, अपने फोन में भी लगा सकते हैं। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर जो वचन हमको आप दिए हैं, इस वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि ये वचन ये हमारा हो गया है। जब इस वचन को आप अपना बनाएंगे, ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा। जब आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे और आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आप लोग को आशीष दे। स्वाय मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मैं हृदय गहराइश प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु। मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हुई प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुख मेरे जीवन मेरे मीठे नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपके नाम से शुरू करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु बचा के रखना मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपके प्रभु नया दिन दिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने बहुत से प्यारे गवाहियों को मेरे जीवन में तैयार किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किए प्रभु,
बड़े बड़े गवाहियों का किए हैं प्रभु, दिए हैं, वैसे प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करें, उनके जीवन में भी गवाहियां बनने पाए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, मैं पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आप पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को संग संग में रहे प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु आप उनकी मदद सहायता करिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जो पवित्र आत्मा प्रभु आप उनको दिए, अपने लोगों को दिए हैं, पवित्र आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपके लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु, और वचन को लेके आत्मिक उन्नति को करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, सारी विपद से हम सबकी रक्षा करें, और क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप इस वचन को बोल के निकलें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। हर ख्वाब करते रहे, दुर्घटना, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से आपको आपके परिवार के बचा के रखेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत किए प्रभु। माँ आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सबको प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि जो प्रतिज्ञाएं मैंने लोगों से किया है वो प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरा होंगे। परमेश्वर जो आपसे प्रतिज्ञाएं करते हैं, जो आपसे वादा करते हैं, और जो आपको परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं, उस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। वो अपने वचन को पूरा करते हैं, क्योंकि आपको भरोसा करना होगा। जैसे कि मानो कि एक नींव बनाना है, जैसे आप जब इसको नींव बनाएंगे वचन को, जैसे कि एक घर, यहाँ पर मानो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांत सुनाते हैं कि 2 घर बना था, एक घर चट्टान पर था, एक घर बालू की रेत में बना था। लेकिन जो घर चट्टान पर बना था उसकी नींव मजबूत थी, और जो घर बालू पर बना था वो आधे तूफान आने पर गिर गया। लेकिन जो घर चट्टान पर बना था उसकी नींव मजबूत थी, वो कितने भी आधे तूफान आए वो कभी नहीं गिर सकता है। वैसे ये वचन रूपी जो बीज है ये आपकी नींव है। आपको अपनी नींव बनाना है इस वचन को। जब आप इस वचन को अपने नींव को बनाएंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि पहले तो बाइबल नहीं रहती थी, अब तो बाइबल हो गई है। लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर उनसे बात किए, परमेश्वर अपने एक वचन को दिए। मैं नहीं आपसे कहती हूँ कि आप सारे वचन को अपने हृदय में बसाओ, एक वचन पर भरोसा करें। जैसे अब्राहम ने एक वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उस वचन को उनके जीवन में पूरा किए। आज दुनिया में प्रभु उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आशीष का वो विश्वास के पिता माने गए हैं कि उनके ही आशीष के द्वारा हम सभी आशीष पा रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर, ये मत आप सोचिए कि ये वचन, लेकिन ऐसे अब्राहम विश्वास किए कि 1 दिन 2 दिन 1 महीने नहीं विश्वास किए, वो कंटिन्यू विश्वास करते ही रहे। भले 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, आप मानो कि 1 साल हो गया, 5 साल भी अगर हो जाए, कभी भी आपको हार नहीं मानना है। यहाँ पर अब्राहम हार नहीं मानते हैं, वो ऐसे विश्वास करते हैं, भले उनके जीवन में परेशानियां, रुकावटें, बाधा, समस्याएं, लेकिन ऐसे विश्वास कंटिन्यू करते गए। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। ऐसे उनके वचन, जो परमेश्वर ने उनको वचन दिए थे, वो वचन उनके जीवन में ऐसे फलवंत हुए कि आज मानो कि वो सबका पिता माने गए हैं। वैसे परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी आत्मिक उन्नति देना चाहते हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी हर एक
परेशानी, हर एक रुकावटें, हर एक बाधा, हर एक बीमारियों से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। बस केवल आप में और हमारे में एक कमी रह गई है, बस वही विश्वास। विश्वास नहीं कर पाते हैं लोग वचन पर। जब वचन पर विश्वास करें तो वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा। जिससे अब्राहम ने विश्वास किया, उनके जीवन में वो वचन पूरा हुआ। वैसे आज मैं इस वचन को आपको दे रही हूँ। जब आप इस वचन को आप विश्वास करोगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन कभी संदेह न करें। जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, और मैं तो कहती हूँ कि अपना इसका पोस्टर बनवा के अपना दीवार पर लगा लें कि ये वचन, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ये वचन हमारा, ये वचन हमारा हो गया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करे। प्रभु जैसे आपने अब्राहम के जीवन में पूरा किया प्रभु, वैसे वचन हमारे जीवन में पूरा करे। तो मैं आपसे कहती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं को, अपने वादों को, अपने वचन को पूरा करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे में बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने लोगों को ऐसे आशीष दे दी जो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। प्रभु जैसे मेरे प्यारे प्रभु उस विधवा स्त्री के जीवन में आपने प्रभु चमत्कार किया। प्रभु वो विधवा स्त्री के ऊपर बहुत सारे कर्जे चढ़ गए थे, उसके बेटे को लोग ले जा रहे थे, लेकिन प्रभु आपने अपने भक्त को भेजा, प्रभु एलीशा को भेजा। प्रभु उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु आपने उसके लिए उपाय किया, प्रबंध किया, उसके लिए रोजगार को दिया। प्रभु उस रोजगार के द्वारा वो अपने कर्जों को चुका पाए। प्रभु आज जितने लोग अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं कर्जे से परेशानी, मेरे प्यारे प्रभु आप अपने वचन के द्वारा प्रभु उस कर्जे से बाहर निकाले। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे उस विधवा स्त्री के जीवन में प्रभु आपने किया, उसके पास थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा तेल बचा था। वो सोची अब इसको खा के मर जाएंगे, लेकिन जब एलीशा उसके घर में जाता है तब उसको बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, ले आओ मेरे लिए रोटी बना के। उन्होंने कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये थोड़ा सा मैदा बचा है और एक कुप्पी तेल है, इसको खा के हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जब एलीशा ने कहा कि नहीं तुम रोटी बना के मेरे लिए ले आओ, रोटी बना के ले जाती है, वहां पर वो रोटी को खाते हैं और वहां पर जो तेल बचा था उस तेल को लेके जाते हैं और वहां पर जो तेल है वो उस तेल को अपने हाथों में लेकर और उसमें जब होके दिए, मानो कि प्रार्थना करके दिए, तो तेल ऐसा अद्भुत चमत्कार बन गया कि वो तेल वो जैसे बोले तो वैसा ही वो जाके कि बोले सारे अपने पड़ोस के बर्तन, तुम्हारे पास बर्तन होगा, और पड़ोस वाले से बर्तन मांग किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक बूंद इस तेल को डालना, और जैसे वो तेल को डाली वैसा ही सारे बर्तन भर गया। वहां पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने करते हैं। आज जब इतना तेल हो गया कि फिर से उन्होंने बोला अपने बेटे से कि जाओ और लाओ, तीनों बोला कि अब नहीं मम्मी किसी के पास बर्तन है। लेकिन वहां पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने करते हैं कि मानो कि उसके लिए परमेश्वर ने एक रोजगार दे दिए कि वो उस रोजगार को पाकर वो अपने कर्जों को चुका पाई, उस तेल को बेचकर अपने कर्जों को चुका पाई। वैसे परमेश्वर आपके लिए भी रोजगार देने जा रहे हैं। आपके पास लगता है कि आप कर्जे से टक गए, कोई भी रोजगार नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपको रोजगार देने जा रहे हैं, आपके फाइनेंस को खुलने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते परमेश्वर उस पर आशीष देने जा रहे हैं, उसमें ऐसी आशीष देंगे परमेश्वर कि आप अपने कर्जों को चुका पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, दुर्बल है, कमजोर है बीमारियों में, परमेश्वर आपका वचन कहते हैं
कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाए। हाँ प्रभु, आपके कोड़े खाने से आपके बेटी बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग चंगे हो जाएंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रही हूँ, जो भी आपकी बीमारियां हैं, दिक्कत है, परेशानियां, आप अपने बीमारियों की जगह पर अपने हाथों को बढ़ाइएगा और प्रभु का धन्यवाद करिएगा और यीशु के नाम से उस बीमारियों को आप डांटिएगा। यीशु के नाम से वो बीमारियां निकल जाएगी। मैं नहीं जानती हूँ आपके शरीर में क्या बीमारियां, क्या परेशानियां, क्या दुख है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु। जो अधिकार दे प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी आपके बेटी बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में दिक्कत है, परेशानियां, बीमारियां, मैं उस बीमारियों की समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ सारी बीमारियों को इस समय उनके जीवन को छोड़ के चलिए, उनके शरीर को छोड़ के चलिए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चुप करा दिया। जिनको पथरी है यीशु के नाम से पथरी चल जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट प्रभु आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने सारी बीमारियों प्रभु नष्ट कर दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग एंटीवायरस, मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने उनके रोगों को सह लिया, उनके लिया अपने प्रभु कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को प्रभु। आपके कोड़े खाने से चंगे गए प्रभु, जब ठीक होके घर पर आने पाए प्रभु, आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। गर्मियों के मौसम में जो टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी में बाहर अंगों में चंगा होने के आगे तेरे यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपका वचन कहते हैं प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को चंगाई छुटकारा देते प्रभु। उनके घाव चोट पर आपने मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि दीर्घायु में तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों प्रभु पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कामों को करने पाए और आपके आशीषों को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु उनको आशीष दे दी। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो बहन को बच्चे नहीं, संतान नहीं, प्यारे प्रभु, बहुत काफी दिन हो गया प्रभु, 10 साल 15 साल हो गया है मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य से प्रभु। उनके कोख को प्रभु यूज करें, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करें गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, आपने गर्भ का प्रतिफल उस बहन को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा उनको सही रास्ते बुला दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय में आपके बच्चे सही रास्ते पर रहेंगे और परमेश्वर के शिशु को आप अपने बच्चे के जीवन में देखने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों के जीवन में काम करते प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपका वचन में लिखा प्रभु कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो
क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सबके प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हामिन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।